हाय स्टूडेंट्स, एज आई सेड कि हम आएंगे मैथ्स 2 के साथ में। सो वी आर हियर ऑन दिस लॉकडाउन ऑल्सो। हम मैथ्स 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस सबको कि वी आर स्टार्टिंग मैथ्स 2। सो मैथ्स 2 उतना ही वेट रखता है जितना मैथ्स 1 40 मार्क्स, मैथ्स 2 40 मार्क्स। लेकिन मैथ्स 2 प्रैक्टिकल काफी ज्यादा है क्योंकि इसमें ज्योमेट्रिकल शेप्स के साथ में और प्रूफ और कई सारे थियरम्स जो कि स्टूडेंट्स के रास्ते को थोड़ा कठिन बनाते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है सिमिलरिटी। तो ये सिमिलरिटी जो चैप्टर है, ये चैप्टर में प्रूफ्स भी हैं, इस चैप्टर में कंस्ट्रक्शंस भी हैं और ये चैप्टर ज्यादा मार्क्स भी, वेटेज भी कैरी करता है। जैसे 40 मार्क्स में से 10 मार्क्स ये चैप्टर कैरी करता है। ये चैप्टर अगर आपको पूरी तरीके से आता है तो आप इस चैप्टर में से 10 के 10 नंबर अपनी झोली में डाल सकते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर अगेन टू स्टार्ट विथ। तो ध्यान से, खासियत क्या है कि चैप्टर बहुत आसान है बट यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक। तो मैंने पहला जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो एक बेसिक एक्सप्लेनेशन है जो कि सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट को, ट्रायंगल, त्रिभुज जिसमें एरिया इंपॉर्टेंट होता है, फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 1/2 बेस इनटू हाइट। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग रेशियो ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। जैसे कि ट्रायंगल ए, ट्रायंगल बी है और इन दोनों के बेस और हाइट अलग अलग है। तो इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का अगर हम रेशियो लेते हैं तो ट्रायंगल ए अपॉन ट्रायंगल बी लेते हैं, उसके फॉर्मूले को पुट करते हैं तो हमारे पास एरिया का रेशियो, क्षेत्रफल का अनुपात हमें मिलता है। तो वो 10 मार्क्स जो इस चैप्टर में है उसको अपनी ओर खींचने के लिए आपको इस चैप्टर को अच्छे से अंडरस्टैंड करना जरूरी है। सो लेट्स गो कि फर्स्ट एक्सप्लेन की कॉन्सेप्ट क्या है। तो लेट्स गो फॉर द कॉन्सेप्ट फर्स्ट। चैप्टर का नाम सिमिलरिटी, समरूपता हिंदी में कहते हैं। इसका मतलब, समरूपता का मतलब ट्रायंगल जो दिखने में समान हो। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। क्षेत्रफल का अनुपात का मतलब यू हैव टू टेक एरिया एंड सिंपली हम बोल सकते हैं एरिया अपॉन एरिया। जैसे कि त्रिभुज ए का एरिया अपॉन ट्रायंगल बी का एरिया। तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया अपॉन एरिया अगर ले लेते हैं तो ए मतलब एरिया, तो इसी को हम रेशियो कहते हैं। एरिया अपॉन एरिया, रेशियो का मतलब एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। किसी भी ट्रायंगल का जिसमें बेस और हाइट हो, हिंदी में अपॉन सेम 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, आधार गुणे ऊंचाई। दोनों त्रिभुजों के आधार गुणे ऊंचाई हमने लिख लिया फॉर्मूले को। तो ये एलिमिनेट हो गया 1/2 से 1/2। तो बेसिकली बचता है बेस इंटू हाइट। तो किसी भी ट्रायंगल का जो रेशियो है उसका फॉर्मूला बन जाता है ट्रायंगल का बेस इंटू हाइट अपॉन ट्रायंगल का बेस इंटू हाइट। ये है रेशियो एरिया ऑफ। तो ये बन जाएगा जैसे कि कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए और कोई ट्रायंगल है ट्रायंगल बी। दो अलग अलग ट्रायंगल है जिनके हाइट और बेस अलग अलग हैं। तो इनको हम लोग इस फॉर्मूले से डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको 1/2 नहीं लिखना है, सिंपली लिख सकते हैं बेस इंटू हाइट, आधार गुणे ऊंचाई अपॉन, क्योंकि हमें तो ये बेस ट्रायंगल ए का है इसलिए बेस ऑफ ए इंटू हाइट ऑफ ए अपॉन बेस ऑफ एंड हाइट, ये बी का है इसलिए बेस ऑफ बी इंटू हाइट ऑफ बी। ये आपको समझ में आ गया होगा, 1/2 लिखने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले को रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल कहते हैं। सिमिलरिटी का पहला कॉन्सेप्ट है ये। तो ये आसान है, ध्यान देना इसमें। सिमिलरिटी में ट्रायंगल का बेस और हाइट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रेशियो ऑफ
एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात में बेस और हाइट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको अंडरस्टैंड करना होता है बेस कौन सा है और हाइट कौन सा है। जैसे कि ट्रायंगल अलग अलग मैंने दिए हैं, पहला ट्रायंगल ABC, तो इसमें बेस कहाँ है, तो इसमें बेस मतलब आधार और हाइट मतलब ऊंचाई। तो आपको आसान लगेगा बेस और हाइट बहुत इजी है, लेकिन जब ट्रायंगल को घुमा दिया जाता है तो थोड़ा सा हार्ड होता है फाइंड करना। तो यहाँ पर बेस अगर हम AB लेते हैं तो BC हाइट हो जाता है, और BC को अगर बेस लेते हैं तो AB को हाइट हो जाता है, ध्यान रहे। तो बेसिकली बेस और हाइट वहाँ पे पता चलता है जहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हुआ हो, मतलब राइट एंगल बना हो। जैसे कि BC यहाँ पर मैं बेस ले रहा हूँ तो हाइट बन जाएगा AB या BA, तो मैं AB लिख रहा हूँ इस ट्रायंगल में। तो हमारे को पता चल गया इस ट्रायंगल में अगर हमने BC को बेस लिया है तो AB हाइट होगा। बट अगर हम इसको उल्टे तरीके से देखते हैं, आप फोन को घुमा के ऐसे देख सकते हैं, तो उल्टे तरीके से देखेंगे तो AB जो है वो आपको बेस दिखेगा, और इसीलिए मैं AB को अगर बेस लेता हूँ तो हाइट बन जाएगा BC। ध्यान रहे ट्रायंगल को आपको घुमा के अलग अलग व्यू में दिया जा सकता है, तो आपको बेस और हाइट अंडरस्टैंड करना प्रॉपर आना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने आपको दोनों ही व्यू के बेस और हाइट दे दिए। इस तरीके से नाउ दूसरे ट्रायंगल में, ट्रायंगल PQR में देखो, इसको मैंने उल्टा ड्रॉ कर दिया है। तो इसमें बेस अगर हम PQ को लेते हैं तो QR बन जाता है हाइट, QR को बेस लेते हैं तो PQ बन जाता है हाइट। ध्यान रहे बहुत आसान है, मगर बेस मैंने PQ को लिया तो हाइट बन गया QR। मगर अगर ट्रायंगल को घुमा के कंडीशंस चेंज करके देते हैं तो बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो हाइट अगर लेते हैं तो बेस बन जाता है, बेस अगर लेते हैं तो हाइट दूसरे साइड बन जाएगा। ये ध्यान रखने की बात है कि जहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हुआ होगा, राइट एंगल बना होगा, उसका ही अपोजिट साइड्स आपको लेना है। अब आते हैं अगले वाले में, ट्रायंगल KLM में। तो यहाँ पर 3 ट्रायंगल बन रहे हैं। एक ट्रायंगल LKN, जो कि LKN एक ट्रायंगल है जिसका हाइट KT है। तो ध्यान रहे KT यहाँ पर परपेंडिकुलर है जो कि LM पर। तो ये परपेंडिकुलर जो चीज़ है वो हमेशा, जो लंब है वो ऊंचाई होता है, हाइट होता है। तो ट्रायंगल KLN में KT परपेंडिकुलर हाइट है, तो सारे ट्रायंगल में, पूरे ट्रायंगल में KT ही हाइट होगा। तो यहाँ पर हाइट पूरे ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा या परपेंडिकुलर दिया होगा, से परपेंडिकुलर इंटरसेप्ट कर रहा होगा, वही आपका हाइट है, ऊंचाई बन गया है KT इस ट्रायंगल में। तो आप कोई भी ट्रायंगल लेंगे बेस आपका KT ही रहेगा, पूरे ट्रायंगल का बेस KT रहेगा। तो ध्यान रहे जैसे ट्रायंगल KLN लेते हैं तो KT हाइट है, बेस बन जाएगा LN जो परपेंडिकुलर इंटरसेप्ट पॉइंट पर होगा। तो यहाँ पर KT हाइट है, LN बेस है ट्रायंगल KLN में। तो यहाँ पर LN बेस है। तो सेम ट्रायंगल KNM में भी आप देखेंगे तो KT ही हाइट है, क्योंकि KT परपेंडिकुलर है और NM बेस है। आप ध्यान से इसको देखेंगे, नहीं तो आप पूरे के पूरे चैप्टर में कंफ्यूज हो जाएंगे। बड़े वाले ट्रायंगल में अगर देखते हैं KLM में तो भी KT हाइट है और LM बेस है। और छोटे ट्रायंगल में देखते हैं KTN में तो आप देखेंगे KT ही हाइट है और TN बेस है, TN बेस है। इस ट्रायंगल में देखते हैं KLT में तो KT ही हाइट है जो परपेंडिकुलर है और LT बेस है। अंडरस्टैंड कर गए होंगे आप लोग, ध्यान रखना है वरना आपका पूरा का पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स के लिए, तो टेक केयर ऑफ दिस हाइट एंड बेस।
क्योंकि ट्रायंगल आसान अगर आ गए तो ठीक है, ट्रायंगल अगर सबमर्ज्ड आ गए तो फिर जैसे कि यहाँ पर मैंने एक और ट्रायंगल लिया WXY, इसमें XZ जो परपेंडिकुलर है ये हाइट है, तो इसका हाइट हमारे पास है, तो इसके हाइट है XZ, परपेंडिकुलर है WY पर, तो XZ WY पर लंब है, तो WXV में भी XZ हाइट है और बेस है WV, दिख रहा होगा आपको। तो ZX हाइट इस ट्रायंगल में ZXY में भी ZX ही ऊंचाई है और ZY बेस है। ट्रायंगल XWY में भी आप देखेंगे ये बाहर की ओर इसका ऊंचाई है, क्योंकि ट्रायंगल स्केलन है, बाहर की ओर ऊंचाई है, और VY इसका बेस है, तो VY बेस है इसमें और ZX हाइट है। तो ये एक्सप्लेनेशन से आई होप कि आप लोग ट्रायंगल को अंडरस्टैंड कर रहे हो। किसी भी पोजीशन में ट्रायंगल दिया होगा तो बेस और हाइट आप अंडरस्टैंड कर लेंगे। नाउ जस्ट यू सॉ द कॉन्सेप्ट, ये बहुत आसान था। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम जाते हैं एक्सरसाइज 1.1 सिमिलरिटी के सम नंबर 1 पर। लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 पे हम लोग आते हैं। ये एक वर्ड प्रॉब्लम है जिसमें आधार, ऊंचाई, एक त्रिभुज का बेस और हाइट 9 और 5 दिया हुआ है, दूसरे ट्रायंगल का बेस और हाइट 10 और 6 दिया है, गिवन है। सॉल्यूशन करते समय आप इस तरीके से लिख सकते हैं और पूछा गया है फाइंड रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। तो सेम कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हमें लेना है, लिखते समय सॉल्यूशन लिखना कंपलसरी है, हल यहाँ से शुरुआत करेंगे। आप ध्यान रखें जिस स्टेप में मैं लिख रहा हूँ ये मिनिमम स्टेप्स हैं, इतने आपके होने ही चाहिए। दैट्स वाई ट्रायंगल। अब इसमें ट्रायंगल का नाम हमें नहीं दिया है तो कुछ भी खाली रख नहीं सकते, इसलिए हम लोग सपोज कर लेंगे जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल ABC होगा। तो पहले ट्रायंगल का हम लोग नाम लिख लेंगे, क्योंकि दिया है नहीं, तो दूसरा ट्रायंगल A और ट्रायंगल B, लेकिन ये सही कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, इसलिए हम मान लेंगे पहले वाले को ट्रायंगल ABC और दूसरे वाले को PQR। सो यहाँ पर मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, ये कंपलसरी है आप इसका ड्रॉ करना। आप कैसे भी ABC लिख सकते हैं, तो मैंने ABC लिख लिया। AB को बेस ले लिया, बेस 9 है और हाइट 5 है। सेम इसको भी लिख लेंगे PQR, ट्रायंगल PQR, PQ को बेस ले लिया मैंने और QR को हाइट ले लिया। बेस दिया है 10, तो PQ बराबर 10 और हाइट दिया है 6, QR बराबर 6। दोनों ट्रायंगल हमारे पास है, ड्रॉ कर लिया हमने, इसको लिख भी लिया है। रेशियो, रेशियो मतलब अनुपात, अनुपात मतलब एक ट्रायंगल के अपॉन में दूसरा ट्रायंगल आपको लिखना है। तो इसका हम लोग लिख लेते हैं जो फॉर्मूला हमने लिखा था, बेस इंटू हाइट। आपको 1/2 नहीं लिखना है, क्योंकि सिमिलरिटी में 1/2 एलिमिनेट हो जाता है, जैसे इसके पहले हमने कॉन्सेप्ट में क्लियर किया था। बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट। अब बेस क्या है पहले ट्रायंगल में, हिंदी मीडियम, आधार गुणे ऊंचाई बटे आधार गुणे ऊंचाई। देखिए ये सम्स 2 मार्क्स के लिए अगर आते हैं तो बिना कंजूसी के ये सारा लिखना है। प्रेजेंटेशन जितना क्लीनलीनेस के साथ मैंने शो किया है इसमें, वैसे ही आपको प्रेजेंट करना है। तो अब आते हैं बेस क्या है, बेस AB है पहले ट्रायंगल में, तो AB इंटू हाइट BC है, तो BC AB इंटू CB अपॉन PQ अपॉन RQ या QR, PQ इंटू RQ या QR। ये एकदम आसान है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसलिए
दैट्स वाई का साइन देखिए लिखना कंपलसरी है आपको, क्योंकि आप लाइन को चेंज कर रहे हैं। मैं उसी लाइन में लिख रहा था तो इक्वल्स टू में मैंने एक्सटेंड किया था, लाइन चेंज कर दिया, दैट्स वाई ट्राइंगल ABC अपॉन ट्राइंगल ABC। लेकिन यहाँ पर ये भी एक नियम है जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ आपको। ट्राइंगल PQR लिखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें एरिया उसने पूछा है, तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इस तरीके से लिखना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। ये आपको लिखना कंपलसरी है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। एरिया का A कैपिटल बाहर रहेगा, ब्रैकेट के अंदर ट्राइंगल का साइन और उसके बाद त्रिभुज का नाम या ट्राइंगल का नाम। देखिए सिमिलरिटी में ऑलवेज यू हैव टू फॉलो रूल्स। सो बेस इनटू हाइट के साथ एरिया लिखना कंपलसरी है, जैसे मैंने लिखा है। दिस इज द बेसिक रूल जो मैं इस सम में करने के टाइम आपको बता रहा हूँ। नियम है, अगर ये तोड़ा गया आपके सारे सम सही भी है, जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये रेशियो है और रेशियो को आपको एरिया के रेशियो को एरिया ऐसा शो करना ही है लिख के। तो अब लिख लेते हैं, वैल्यू डाल देते हैं। AB बराबर 9 इंटू हाइट है 5, PQ का 10 इंटू हाइट है QR 6। सबको पता है ये एलिमिनेट होगा, कटेगा। 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 से 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। सबको आता है ये आ गया 3 इंटू 1, 3 1 जा 3, 3 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 2। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए इतना लेंदी लिख रहा हूँ, बेसिक बच्चों को सबको समझ में आना चाहिए, इसलिए आप डायरेक्टली भी इसको लिख सकते हैं। 3 1 जा 3, 2 2 जा 4। तो ये आंसर आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल्स टू 3/4। इसको आंसर में लिखते समय सेम वे से आपको लिखना है, आंसर को अलग से रेक्टेंगल के अंदर डाल के शो करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल्स टू 3/4। आप इसको रेशियो में भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल्स टू 3:4, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे कि रेशियो में लिखना है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ कैसे, मैं हिंदी में यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ। रेशियो में कैसे लिखना है, लिखने का है ऐसे, दोनों त्रिभुजों का अनुपात 3:4 है, ऐसे। द रेशियो ऑफ बोथ द ट्राइंगल्स आर 3:4। ये देखो 3:4। आपको क्लियर समझ में आया होगा आंसर को लिखने का तरीका। तो ग्रेजुअली ज्योमेट्री में भी जिस कॉन्सेप्ट से हम लोग सीख रहे हैं, देखो ये जिस हिसाब से मैं आपको क्लोज व्यू शो करा रहा हूं, जो ये व्हाइट बोर्ड है इसका, ये क्लोज व्यू आपको अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लेना। आई होप कि अंडरस्टैंड हो गया है। सम नंबर 1 वर्ड प्रॉब्लम था, तो सम नंबर 2 आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, जो कि डायग्राम इसमें ड्रॉ करके दिया हुआ है। सेम डायग्राम के कॉन्सेप्ट को लेते हुए वी विल गो फॉर सम नंबर 2। लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 1.1 का। इसमें ट्रायंगल ड्रॉ करना है और दोनों ही ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हैं, जैसे कि मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ड्रॉ हो गया। दोनों ही ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है और दोनों का बेस कॉमन है, मतलब एक ही बेस दोनों में है। तो इसे हम सिमिलर बेस वाला ट्रायंगल या समान आधार वाले ट्रायंगल भी बोलते हैं। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। समान आधार वाले त्रिभुज ऐसे, गिवन है BC परपेंडिकुलर टू AB और AD परपेंडिकुलर टू AB, मतलब ये AB जो है वो कॉमन है। C भी ऊंचाई हो जाएगा, जो कि 4 दिया हुआ है।
और AD बराबर 8 दिया हुआ है। सॉल्यूशन सेम वैसे ही करना है जैसे इसके पहले हमने किया है, ट्रायंगल अपॉन ट्रायंगल। तो बेस है और ऊंचाई है BC, बेस और हाइट, इसका बेस AB है और ये वाला ट्रायंगल का हाइट है AD। बेस और हाइट आपको फाइंड हो गया। अब हम हिंदी में लिख देंगे आधार और ऊंचाई। ये लिखना जरूरी नहीं है, ये आपको फाइंड आउट होना जरूरी है, लेकिन मैं लिख के इसमें समझा रहा हूँ आपको ताकि आसानी से समझ में आए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अभी आपको पता है अपॉन में लिखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। जैसे आपने ABC लिया था, B राइट एंगल में था, वैसे ही ट्रायंगल BAC लेंगे। BAC A राइट एंगल में रहेगा, जैसे B राइट एंगल में था वैसे A राइट एंगल बीच में रहेगा, तो BAD। यहाँ पर अपॉन वाले ट्रायंगल में बाय मिस्टेक BAD की जगह पर BAC हुआ है, आधार इंटू ऊंचाई। तो ऊपर वाले में AB इंटू हाइट आ जाएगा BC, अपॉन नीचे वाले ट्रायंगल में AB बेस इंटू हाइट हो जाएगा AD। सो दैट आंसर लिखेंगे यहाँ पर AB बेस इंटू BC हाइट है 4 अपॉन AB बेस है इंटू हाइट AD है 8। तो ट्रायंगल का हमने बेस इंटू हाइट का रेशियो लिख लिया। AB से AB एलिमिनेट हो रहा है क्योंकि सेम है, AB अपॉन AB तो कट गया, 4 अपॉन 8 तो इट बिकम्स 1 अपॉन 2। सो दैट आप आंसर्स को लिख सकते हैं, ट्रायंगल ABC अपॉन ट्रायंगल BAD। यहाँ पर बाय मिस्टेक C टाइप हुआ है तो या लिखा गया है, तो इसको BAD कंसिडर करेंगे, तो इसको आंसर लिख लेंगे 1 अपॉन 2। ये हो गया आपका आंसर। आंसर को रेक्टेंगल में डालना नहीं भूलना है। देखो ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन दिखना चाहिए, आपके हाथ कितने स्ट्रेट हैं वो दिखना चाहिए। जैसे मैंने आपको ये ट्रायंगल ड्रॉ किया था तो विदाउट स्केल ड्रॉ किया था, और गिवन आपको लिखना कंपलसरी है, सॉल्यूशन आपका लिखना कंपलसरी है। फिर आपका सेकंड पार्ट फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को लिखना कंपलसरी है, इसको स्किप नहीं करना है, ठीक है। 2 मार्क्स है और ये बोर्ड का पेपर लिख रहे हो और आंसर को रेक्टेंगल में शो करना है, अंडरस्टैंड। सम नंबर 3 में ट्रायंगल्स मर्ज्ड हैं, सबमर्ज्ड ट्रायंगल्स हैं, एक ट्रायंगल के अंदर दूसरा ट्रायंगल है। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि कौन से ट्रायंगल का बेस कहां पर है और कौन से ट्रायंगल का हाइट कहां पर है। जैसे कि ये शेप मैंने अपने हैंड से बनाया है, तो यू हैव टू सी कि कौन सा लाइन परपेंडिकुलर है किस लाइन पर। तो आपको इससे पता चल जाएगा कि परपेंडिकुलर लाइन एक साइड बेस होगा और सेम परपेंडिकुलर लाइन के दूसरे साइड में हाइट होगा। सो बाय कीपिंग दिस इन माइंड सम नंबर 3 को डिजाइन किया है। तो लेट्स सी सम नंबर 3 कैसे हम करते हैं। ये है सम नंबर 3, एक्सरसाइज 1.1 का सम नंबर 3। यहाँ पर हाइट परपेंडिकुलर दिया हुआ है और ट्रायंगल फॉर्मेशन आप लोग इस तरीके से बिना स्केल के नहीं खींचेंगे, स्केल यूज करेंगे। और मेरा प्रैक्टिस है इसलिए बिना स्केल के भी परफेक्ट ड्राइंग बनता है।
बट आप लोग स्केल यूज करेंगे ड्राइंग को ड्रॉ करते समय। सो परफेक्टली ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, डायग्राम ब्यूटीफुल दिखना चाहिए। तो इसका हम लोग नेम लिख देंगे, ट्रायंगल लिख दिया, ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। सारे सम करने पर आपको ट्रायंगल का ड्रॉ करना और गिवन का दिया हुआ लिखना कंपलसरी है। जैसे पी एस इज परपेंडिकुलर टू द सेगमेंट आर क्यू, इट्स गिवन। दूसरा टी क्यू या क्यू टी इज परपेंडिकुलर टू पी आर या आर पी, सेगमेंट पी आर। सो हियर गिवन है आर क्यू 6, तो ये हम लोग डायरेक्टली डायग्राम में लिख लेंगे। आर क्यू बराबर 6, पी एस 6 दिया है। डायग्राम में थोड़े अलग अलग दिख रहे हैं लेंथ, लेकिन कोई बात नहीं। और पी आर बराबर टोटल 12 दिया हुआ है, टोटल पी आर 12। और क्यू टी या टी क्यू क्वेश्चन मार्क, तो जो चीज़ हमें चाहिए क्वेश्चन में पूछा है तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिख दिया, और बाकी सारे जो वैल्यूज़ दिए थे वो हमने लिख दिए और गिवन को डायग्राम में शो कर दिया। फाइनली फाइंड करना है टी क्यू। टी क्यू को फाइंड करने के लिए जो ट्रायंगल है हमें आर क्यू पी, और दूसरा ट्रायंगल पी आर क्यू, सेम ट्रायंगल है, और ट्रायंगल का टी क्यू हाइट है, आर क्यू बराबर 6 दिया हुआ है और पी एस बराबर भी 6 दिया हुआ है। तो इसमें देखते हैं सॉल्यूशन कैसे करेंगे। एक ही ट्रायंगल का दो हाइट इसमें दिया है, एक हाइट पी एस परपेंडिकुलर 6 दिया हुआ है और दूसरा हाइट टी क्यू उसी का पूछा है। तो ट्रायंगल लेते हैं पी आर क्यू, उसको यहाँ पर लिख लेते हैं और उसका बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो एरिया ट्रायंगल पी आर क्यू, इस ट्रायंगल पी आर क्यू में बेस पी आर है, पी आर बेस है इसमें जो कि 12 दिया हुआ है। पी आर बेस लिख लेते हैं, बेस इंटू हाइट, हिंदी मीडियम आधार गुणे ऊंचाई लिखेंगे। पी आर बेस है और हाइट है टी क्यू, टी क्यू हाइट अभी आपको दिख गया होगा और समझ में भी आया होगा। तो इसको लिखेंगे 1। ये ज्योमेट्री है इसलिए इसको ज्योमेट्री के तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हमने पहले ट्रायंगल का बेस इंटू हाइट लिख दिया और उसको कंडीशन 1 दे दिया। दूसरा सेम ट्रायंगल था, ट्रायंगल पी आर क्यू का, ट्रायंगल पी आर क्यू में आर क्यू बेस है, आधार गुणे ऊंचाई, फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है पहले। आर क्यू बेस है और हाइट बाहर की ओर है, स्लैंटिंग ट्रायंगल है ये, बाहर की ओर है। पी एस इसका हाइट है। ऐसे ट्रायंगल आपने पहले भी देखे हैं। तो आर क्यू का वैल्यू 6, ये आपका हो गया दूसरा। वैल्यू को हम लोग बाद में पुट कर लेंगे अपॉन में, जब हम लोग ट्रायंगल अपॉन ट्रायंगल डालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी आर क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी आर क्यू पुट कर लेंगे अगले स्टेप में, क्योंकि दोनों सेम है, एक ही ट्रायंगल है और उसके दो अलग अलग हाइट और बेस है। ऐसा भी कंडीशन आता है तो फ्रॉम 1 and 2, तो इसमें हिंदी में कथन 1 और 2 से, क्योंकि दोनों भी आप देखेंगे सेम ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल न लिख के इनका फॉर्मूला लिख लेंगे। पहले का फॉर्मूला पी आर इंटू टी क्यू इक्वल्स टू दूसरे का फॉर्मूला आर क्यू इंटू
PS। तो पहले वाले को लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया, दूसरे वाले को राइट हैंड साइड लिख लिया। PR का वैल्यू 12 इंटू TQ जो हमें निकालना है। TQ को चेंज नहीं करेंगे, TQ सेम रखेगा। TQ इक्वल्स टू RQ 6 दिया हुआ है तो RQ 6 लिखेंगे। PS भी हमें दिया हुआ है 6, PS भी 6 लिखेंगे। तो TQ इक्वल्स टू 6 6 36 अपॉन हो जाएगा 12, ट्रांसपोर्ट होके अपॉन में आ जाएगा क्योंकि 12 मल्टीप्लाई में है। ट्रांसपोर्ट हो गया और 12 सबको पता है कि वो अपॉन में आएगा। अब इसको एलिमिनेट करेंगे, काटेंगे। 12 3 से 36, तो TQ का वैल्यू आ गया TQ इक्वल्स टू 3। क्वेश्चन में 3 सेंटीमीटर ऐसा कुछ, मीटर 12 किलोमीटर ऐसा कुछ भी दिया नहीं है। जो वैल्यू 12 6 6 दिया है वो सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, मीटर में ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। इसलिए जो आंसर है वो TQ इक्वल्स टू 3 ही रहेगा। नो सेंटीमीटर, नो मीटर। आपको अगर लिखना है तो आप इसको यूनिट्स लिख सकते हैं या इकाई लिख सकते हैं हिंदी में। कुछ नहीं तो सिंपली TQ इक्वल्स टू 3 लिखेंगे। तो यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देना है। ये स्माइल नहीं बनाना है, ये मैं क्लोजिंग का गेस्चर है कि यहाँ पे मैं क्लोज कर रहा हूँ, तो इसका एक गेस्चर है, आपको नहीं बनाना है बोर्ड के पेपर में। सम नंबर 3 को देखने के बाद सम नंबर 4 है पैरेलल लाइन। एक कॉन्सेप्ट है कि दो पैरेलल लाइन जो होंगे इनके बीच का जो हाइट होगा वो सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर रेल की पटरी है तो रेलवे ट्रैक में जो स्लीपर्स होते हैं, इन स्लीपर के सारे स्लीपर के हाइट सेम होते हैं। तो इसका मतलब है दो पैरेलल लाइन कितना भी लंबा हो, उनके बीच का जो हाइट होगा वो, उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए वी विल गो फॉर सम नंबर 4। लेट्स सी। दो पैरेलल लाइन के बीच वाले ट्रायंगल। दो पैरेलल लाइन के बीच में जो कुछ भी ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस पैरेलल लाइन से टच अगर होंगे तो इनकी हाइट समान होगी। जैसे कि मैंने बताया, रेल पटरी के बीच में, रेलवे ट्रैक के बीच में जो स्लीपर होते हैं उन सारे स्लीपर्स की हाइट सेम होती है, या फिर कहें कि उनकी हाइट सेम होगी तो रेल पटरी पैरेलल होगा। तो यहाँ पर जो हाइट है ये मैंने येलो लाइन से ड्रॉ किया है, ये हाइट है। दोनों पैरेलल लाइन के डिस्टेंस को A और P, AP ये डिस्टेंस है, और ट्रायंगल बना है ABC, ADC और BDC ऐसे गिवन है। ये जो पैरेलल लाइन AD पैरेलल है BC के, गिवन, और AP परपेंडिकुलर है BC के, ये भी दिया हुआ है, और ट्रायंगल इसमें बने हुए हैं, इनका जो हाइट है वो सेम होगा। AP हाइट है क्योंकि D लाइन में AP हाइट है, और ये ट्रायंगल ABC दिया हुआ है, ABC ये ट्रायंगल हाइट के साथ में जिसका AP हाइट है, और ट्रायंगल BCD, ट्रायंगल BCD, यहाँ पर ट्रायंगल फॉर्म हुआ नहीं है BCD, तो हमें छोटा सा एक ड्रॉ करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। तो हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे BCD, तो B और D को मिला देंगे तो ट्रायंगल फॉर्म होगा। तो सिंपली लेट्स जॉइंट पॉइंट B एंड D, ये बन गया अपना ट्रायंगल BCD। इन दोनों का रेशियो फाइंड करना है, मतलब इन दोनों का एरिया निकालना है हमें और अपॉन में डालना है उसको। तो सॉल्यूशन, एरिया के लिए हमारे पास बेस, हाइट संख्या में नहीं है, लेंथ नंबर में नहीं दिया, मगर हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD।
एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। तो ABC में, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC में और एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD में देखते हैं। तो ABC में BC बेस है, तो डायरेक्टली बेस इंटू हाइट है, सिमिलरिटी का फॉर्मूले के हिसाब से, बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट। ये हिंदी में आधार गुणे ऊंचाई। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिखेंगे इसको। तो बेस है BC और हाइट है ट्रायंगल ABC में AP। अब ट्रायंगल BCD में आते हैं। जैसे कि मैंने बताया, दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो इनकी जो हाइट है वो सब जगह समान होती है। तो बेस लिख देते हैं BC, समान बेस है इनका, और हाइट दिया नहीं है, सो कंसीडर दैट हाइट ABC ट्रायंगल का जो हाइट है AP, वही AP हाइट होगा। तो AP ही इसका हाइट होगा, क्योंकि ये पैरेलल पटरी है। तो AP, तो इसका बेस भी सेम है और हाइट भी सेम है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इसको, समान आधार और समान ऊंचाई वाले त्रिभुज हैं। तो अगर किसी भी ट्रायंगल का बेस और हाइट सेम होगा तो उनका जो रेशियो है वो सिंपली 1 आएगा। इसको इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं, सेम बेस सेम हाइट, या सिमिलर बेस सिमिलर हाइट, या ट्रायंगल्स आर विथ सिमिलर बेस एंड सिमिलर हाइट। ये हमने लिख दिया। ये एलिमिनेट हो जाएगा, आप देखेंगे तो BC से BC एलिमिनेट हो जाएगा और AP से AP एलिमिनेट हो जाएगा। जो वैल्यू है वो 1 आएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे प्रश्न में दिया है, क्वेश्चन में, ट्रायंगल ABC इज टू, ये इज टू का साइन है, ट्रायंगल BCD। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इक्वल्स टू 1:1। या आप दूसरे तरीके से आंसर को लिखना चाहते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दूसरे तरीके से भी लिख के आपको बता रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इक्वल्स टू 1/1। फाइनली इट बिकम्स 1। आंसर को आप बेस्ट वे में प्रेजेंट करने के लिए इसको रेक्टेंगल में डाल सकते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, तो ट्राई करेंगे। तो विदाउट बीइंग माइजर, बिना कंजूसी किए सारे सम्स को तुम लोग कर लेंगे एज अ होमवर्क, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फर्दर होमवर्क आपको दिया हुआ है, लेट्स सी होमवर्क क्या है, और सबको गुड लक। एक्सरसाइज 1.1 का होमवर्क। पहला होमवर्क तो आपका वॉच वीडियो लेसन रिपीटेडली एज मैनी टाइम एज पॉसिबल। आप वीडियो लेसन को YouTube से ऑफलाइन डाउनलोड कर लेंगे और बार बार देखेंगे उसको। एंड लर्न वेल। फाइनली होमवर्क इज, जैसे कि मैं हमेशा ही करता हूँ, ज़्यादा करके बच्चों का जो सॉल्यूशन होता है वो मैं देता हूँ। सारे के सारे सम आसान थे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 and 4, इवन 5। तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 मैंने वीडियो लेसन में दे दिए हैं आपको। 5 इजी है, सबमर्ज्ड उसके अंदर ट्रायंगल्स हैं, एक ट्रायंगल के अंदर दूसरे ट्रायंगल्स हैं, तो हाइट और बेस आपको अंडरस्टैंड करना है और लिखना है। तो ये सम नंबर 1, 2, 3, 4, 5 सेल्फ कर लेंगे। होमवर्क टोटल हैं 1, 2, 3, 4, 5, पाँचों आपके होमवर्क हैं। गुड लक।